5 राज्यों में से 4 राज्यों में भाजपा का परचम लहरा चुका है। आपको बता दें, भाजपा सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े-बड़े मंत्रियों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर मेहनत करी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं 4 राज्यों में उनकी सत्ता आ चुकी है। थोड़ा समझते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के पास मणिपुर को भी समझेंगे, पंजाब को भी समझेंगे, उत्तराखंड को भी समझेंगे और गोवा को भी समझेंगे। तो पहले उत्तर प्रदेश को, कि उत्तर प्रदेश में आखिर भाजपा सरकार फिर से क्यों आई। भाजपा सरकार का आने का मकसद कहीं ना कहीं, भाजपा सरकार हिंदुत्व को लेकर आगे चलती है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये लाछन लगाती रही है भाजपा सरकार पर कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करती है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के जब जब आपने बयान सुने होंगे, कहीं ना कहीं एक पक्ष को उन्होंने दबाने वाली बात कही होगी। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा तीर्थों के विकास में खर्च हो रहा है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ये भी कहा था कि 20% वोट उन्हें मिलेंगे ही नहीं, अगर वो सर काट कर भी उनके सामने रख दे फिर भी उन पर भरोसा नहीं करते। तो उत्तर प्रदेश में 19.8 मुस्लिम आबादी है, जिसकी वजह से आप अंदाजा साफ लगा सकते हैं कि एक तबके की बात हो रही थी। हम खुल के नहीं कह रहे, पर हाँ, ये बात कहीं ना कहीं उनके तरफ ही जाती है। थोड़ा आप और समझते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ योगी सरकार के काम के ऊपर सवाल उठाती रही है और योगी सरकार हमेशा गुंडा राज खत्म करने की बात कही है, क्योंकि समाजवादी सरकार में गुंडा राज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर था। कहीं ना कहीं साधुओं पे लठ चलाना, आम नागरिक को परेशान करना साफ दिखता था। अब दोबारा आ जाते हैं कि जनता आखिर योगी सरकार को पसंद क्यों कर रही थी। उसका मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति चल रही है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना था। नौकरी की बात करें, 11 लाख आज भी पद खाली हैं, जिसको योगी सरकार ने अभी तक पूरा भरा नहीं है। वही वजह है कि लोग नौकरी, काम, बेरोजगारी को छोड़कर सिर्फ हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़कर भाजपा को सपोर्ट किया है। अब आप समझेंगे कि उत्तराखंड में आखिर भाजपा सरकार क्यों है। आपको बता दें, उत्तराखंड में 47 सीट के साथ भाजपा सरकार आ चुकी है और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं जात की राजनीति वहाँ पर चलती है और कांग्रेस इस बार फिर पीछे रही है, वहाँ पर सिर्फ 19 सीटें पा चुकी हैं। उत्तराखंड में भी यही राजनीति चली कहीं ना कहीं उनके काम, क्योंकि उत्तराखंड में आप समझ सकते हैं कि सीएम लगातार बदले। बहुत कम सीएम होंगे जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया होगा उत्तराखंड में। जितने साल उसे आज़ाद नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो वो सीएम बदल चुके हैं उत्तराखंड में। अब आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में भाजपा सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। 32 सीटों के साथ मणिपुर में भाजपा सरकार आई है और भाजपा सरकार ने मणिपुर में कर दिखाया कि ज़मीनी स्तर पर कार्य कैसे किया जाता है। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर लोगों को लुभाया है और उनका वोट अपनी तरफ आकर्षित किया है। अब हम बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में भाजपा सरकार 20 सीट के साथ, कांग्रेस 11 और आम आदमी पार्टी ने भी वहाँ 2 सीट कमाई हैं और अब बाकी अन्य सीटों ने कमाई है। तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं गोवा में भी परचम लहरा चुकी है और भाजपा सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया गोवा में। पर सबसे दिलचस्प बात हम आज पंजाब की कर लेते हैं। पंजाब में ऐसा क्या बदलाव आया कि कांग्रेस जैसी सत्ता को हटना पड़ा, भाजपा कुछ कर नहीं पाई, अकाली दल भी जीरो की जीरो टाइप की रह गई और परचम जो लहराया वो आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू पूरे पंजाब में लहरा गया। उसकी वजह क्या थी कि हमने जिन लोगों से बात करी उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने आम जनता के दिलों पे राज किया। उन्होंने जो वादे किए हैं, उन्होंने जो शिक्षा की बात करी, उन्होंने जो कर्जा मुक्त की बात करी, आंकड़ों के साथ कि किस तरह वो हटाएंगे, मतलब एक एक तख्त के साथ लोगों को बताया। केजरीवाल ने जो जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं अगर वो पूरे करते हैं तो पंजाब का उद्धार तो निश्चित है। इसीलिए आम जनता ने समझ लिया कि कांग्रेस को भी देख लिया हमने, कई सालों से कांग्रेस को देख रहे हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी को देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जब किसी और पार्टी को देखना था तो भाजपा और अकाली दल को क्यों नहीं देखा गया। आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से निकले हुए थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के निकलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की सत्ता में गड़बड़ी चल रही थी और आपस में लोग भिड़ रहे थे और जनता को साफ पता चल गया कि जो लोग आपस में भिड़ रहे हैं उनके आगे जाके कोई खास भविष्य तो है नहीं, इसलिए किसी और पार्टी को चुनना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने जितना अच्छा कार्य किया है, और वही भाजपा को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे वहाँ के लोग, क्योंकि आप कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन जो 1 साल चला था, कहीं ना कहीं सिख समर्थक का काफ़ी ज़्यादा समर्थन था किसान आंदोलन में। आप समझ सकते हैं कि सिख ना होते तो शायद ये आंदोलन पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी आंदोलन को लड़ने के लिए आपको ताकत की ज़रूरत होती है और सिखों ने वो ताकत दी थी। आप समझ सकते हैं कि एक आंदोलन करने के लिए आपको खाना पीना और रुकने के लिए व्यवस्था चाहिए और सिखों ने लंगर चलाए थे लगातार। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो आंदोलन सक्सेसफुल रहा। इसमें उभरे थे राकेश टिकैत, आप समझ सकते हैं राकेश टिकैत का भी कुछ परचम दिखा नहीं हमें। इसी वजह से किसान भाजपा सरकार से तो नाराज़ थे ही,
पर इसी वजह से अब अकाली दल और भाजपा मिल गई थी और कहीं ना कहीं इन दोनों को नुकसान हो गया इसकी वजह से। तो आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं पंजाब में परचम लहरा दिया और जो वादे किए अगर पूरे करते तो पंजाब का उद्धार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि ये जो तरीका था आम आदमी पार्टी का या फिर भाजपा का अलग अलग राज्यों में जो आ चुकी है उसकी क्या मूल वजह है? अपनी राय हमें जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें और थंब न्यूज़ को। धन्यवाद।